जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया सरकारी नौकरी का भर्ती अपडेट और हम आज बात करने वाले हैं आईबी, जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो या खुफिया विभाग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर निकली हुई सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्तियों के बारे में। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आप शेयर नहीं कर रहे हो यार, अगर आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम कोई भी सा भी ऐप हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इतना मुझे आपसे सहयोग चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो नोटिफिकेशन का नाम है वो है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2022। तो दोस्तों, ये वैकेंसी सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और काफी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि आईबी यानी कि खुफिया विभाग में काम करना अपने आप में गर्व की बात होती है। खुफिया विभाग दोस्तों काम क्या करता है, तो ये भारत में होने वाले किसी भी हमले या घटना की पहले से जानकारी जुटा लेते हैं और उसको रोक देते हैं। साथ ही यह बॉर्डर पर इनपुट ड्रग्स वगैरह की तस्करी आदि के बारे में खुफिया जानकारी निकालते हैं, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, और उनकी भी रोकथाम करते हैं। तो काम किसका होता है? आईबी वालों का। तो दोस्तों चलिए इसमें हम देखते हैं अप्लाई डेट वगैरह क्या रहने वाली है। तो इसमें अप्लाई डेट रहने वाली है 5 नवंबर 2022, यानी कि 5 नवंबर 2022 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 25 नवंबर 2022, यानी कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए कितना 20 दिन का समय रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अप्लाई डेट याद रखें 5 नवंबर। दोस्तों हम बात करते हैं फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फॉर्म फीस रहेगी 450 रुपए। कितना? 450 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। साथ ही एससी और एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल, एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फॉर्म फीस रहने वाली है मात्र 50 रुपए। यानी जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ऑल कैटेगरी फीमेल से बिलोंग करते हैं उनको कितना देना है? सिर्फ 50 रुपए देना है। अब दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो इसमें वैकेंसियां 2 कैटेगरी में निकली हुई है। एक तो निकली हुई है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम एमटीएस बोलते हैं, और एक निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट में। तो दोनों की अलग अलग एज है। पहले हम एमटीएस की बात करेंगे। तो एमटीएस में दोस्तों आपकी जो एज है वो है 18 से 25। कितनी? 18 से 25 वर्ष। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है इसमें आपकी एज है 18 से 27 वर्ष। साथ दोस्तों दोनों पोस्ट, दोनों कैटेगरी के लिए ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एमटीएस में आपके 18 से 28 हो जाएगी और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से 30 हो जाएगी। ऐसे ही एससी एसटी का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एज की हमने बात की दोस्तों। अब हम पूरी बात करते हैं कितनी क्या पोस्ट है और क्या इसके लिए योग्यताएं रहने वाली है। दोस्तों 2 कैटेगरी में टोटल कितनी पोस्ट है? 1671। 2 कैटेगरी में टोटल 1671 पोस्ट है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है 1521 पोस्ट। कितनी? सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है 1521 और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए है 150। दोस्तों दोनों के लिए योग्यता समान रखी गई है। तो मैं चलो आपको योग्यता बताता हूं। तो इसमें बेसिक योग्यता रखी गई है 10th पास। कितनी? 10th पास। आप भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर 10th पास से आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है इसमें कि आपका 50%, 60% होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट का बैरियर नहीं है। तो आप नॉर्मली 10th पास से इसमें फॉर्म भर पाएंगे। साथ दोस्तों जो वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो दोस्तों हमारी पहली योग्यता क्या हो गई? आपको इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। दूसरी है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे उसी जोन का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा जोन क्या है। तीसरा है लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे उस जोन का आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख शर्तें हैं इसका फॉर्म भरने के लिए: 10th पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि जोन क्या है। मान लो दोस्तों आप अमृतसर जोन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अमृतसर जोन से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास जो डोमिसाइल या जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होगा वो अमृतसर जोन का ही होना चाहिए। साथ ही वहां की जो लोकल लैंग्वेज है पंजाबी, जैसे कि अमृतसर की लोकल लैंग्वेज क्या हो जाएगी? पंजाबी। तो आपको पंजाबी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों मेरा जुकाम हो रहा है। तो जो अमृतसर है वहां का लोकल लैंग्वेज पंजाबी, तो आपको उस जोन का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। दोस्तों ऐसे एक और मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद जोन में आपकी लोकल लैंग्वेज क्या हो जाएगी? तेलुगु। तो आपको तेलुगु का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप हैदराबाद जोन में फॉर्म भर पाएंगे और आपके पास हैदराबाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसा ही मैंने एक और उदाहरण दिया देहरादून का। देहरादून की लोकल लैंग्वेज दोस्तों हिंदी है, तो आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपके पास देहरादून जोन का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो आप शर्त समझ गए होंगे, क्लास 10th पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस जोन का और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए। तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों हम एग्जाम और सिलेबस की बात करें उसके पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बता दूं और सैलरी बता दूं।
चलिए तो हम पहले बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों जो आपका एमटीएस है उसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 18,000 रुपए से स्टार्टिंग रहने वाली है। इसमें आपको टीएडीए केंद्र कर्मचारी भत्ते मिलकर आपको इन हैंड 25,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। दूसरा हमारा सिक्योरिटी असिस्टेंट है, उसकी बेसिक सैलरी रहने वाली है 21,700 रुपए। इसमें भी सेम टीएडीए केंद्रीय कर्मचारी भत्ता वगैरह जोड़कर आपको 27 से 28,000 रुपए सैलरी मिलने की संभावना है। तो काफी अच्छी पोस्ट है, पद भी अच्छे हैं और सैलरी भी अच्छी है, तो आप अप्लाई जरूर करें। और सबसे अच्छी बात है कि योग्यता बिल्कुल 10th पास है, तो हर कोई 10th पास होता ही है, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, इसकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जिसमें 1521 पोस्ट है। तो इसमें जनरल वालों के लिए सर्वाधिक पोस्ट है 755, फिर ईडब्ल्यूएस जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं उसके लिए रहने वाली है 152, ओबीसी के लिए 271, एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 204 और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 103 इसमें पोस्ट रहेगी कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो इसमें आपको जनरल वालों के लिए 68 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास वालों के लिए 35, एससी और एसटी वालों के लिए सेम पोस्ट है 16 कितनी, एससी वालों के लिए 16 है और एसटी वालों के लिए भी 16, यानी कि दोनों को इक्वल पोस्ट इन्होंने दी है। तो हमने कैटेगरी वाइज पोस्ट बात कर ली। अब दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम और सिलेबस का। तो इसमें आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम और सिलेबस में, क्योंकि इसमें 3 टायर होने वाले हैं, यानी कि आपका एग्जाम 3 चरणों में होगा अलग अलग तरीके से। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 की, किसकी। तो दोस्तों जो आपका टायर 1 है वो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए जरूरी है, यानी कि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला पेपर पहले होगा, यानी कि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए पेपर सेम है। तो इसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न का आपको 1 नंबर दिया जाएगा और टाइम रहेगा आपके पास 1 घंटे का, यानी कि आपको 60 मिनट का इसको पेपर सोल्व करने में समय दिया जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन से विषयों से प्रश्न आएंगे। तो पहला है हमारा जीके, फिर जीएस। इन्होंने दोनों को अलग अलग मेंशन किया है, जीके यानी जनरल नॉलेज और जीएस यानी जनरल स्टडीज। इसमें आपका करंट अफेयर्स वगैरह सब आ जाएगा। तो जीके जीएस आपका अलग अलग होना होगा। तो दोनों से कितने आएंगे 20-20 प्रश्न, यानी कि आपको आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम में जीके जीएस का कितना वेटेज है। 40 प्रश्न तो आपके सीधे जीके जीएस से आएंगे, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। फिर आपका आ जाएगा रीजनिंग से आपको आने वाले हैं 20 प्रश्न, मैथ्स से भी आने वाले हैं 20 प्रश्न और फिर है दोस्तों इंग्लिश, क्या है इंग्लिश से आपको आने वाले हैं 20 प्रश्न, यानी कि जीके जीएस से 40, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से 20-20 प्रश्न आपको आने वाले हैं। तो इस हिसाब से टोटल 5 विषय के आपको कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। साथ दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 अंक। क्या रहेगा 0.25 अंक। अगर एक गलती आप करेंगे तो आपके स्कोर कार्ड से 0.25 अंक कट हो जाएंगे, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो दोस्तों हमने बात कर ली टायर 1 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों टायर 2 की। तो दोस्तों जो आपका टायर 1 है ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी होगा, लेकिन जो आपका टायर 2 होगा ये ऑफलाइन होगा और आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि इसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है रिटर्न टेस्ट होने वाला है, साथ ही क्वालिफाई नेचर का रहेगा। ये सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, मेरिट तो आपकी इसी से तय होगी, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। तो क्या है क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ पर मैंने क्वालिफाई मार्क्स भी लिख दिया, आपको बताऊंगा आसानी से। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब इसमें भी 2 आपके एग्जाम होंगे अलग अलग, किसमें टायर 2 में। तो आपका पहला होगा ट्रांसलेशन, यानी कि आपको अनुवादन करना होगा किसका 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों मान लो आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी का एक पैसेज दे दिया जाएगा 500 वर्ड का, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मान लो आपकी लोकल लैंग्वेज है उड़िया, तो आपको इंग्लिश में पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको उड़िया में चेंज करना है। तो आपको ऐसा ट्रांसलेशन 500 वर्ड का करना है फ्रॉम आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको उसको करना है। उसके टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं 40, कितने 40 और टाइम आपके पास रहेगा 1 घंटे का। दोस्तों जो यार पहली वाली आपकी है ये आपकी एमटीएस और दोनों में होगी, किसमें एमटीएस में भी होगा और साथ ही सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी होगा। लेकिन जो दूसरा है स्पोकन एबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में होगा, किसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि इस 1 नंबर वाली पोस्ट में होगा। तो मैंने लिख भी दिया है स्पोकन एबिलिटी टेस्ट ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट में होगा, जो कि 10 नंबर का रहने वाला है और इसमें आपको कोई इन्होंने टाइम नहीं दिया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको इंग्लिश वगैरह का आपको थोड़ा स्पोकन नॉलेज ये चेक करेंगे। फिर दोस्तों समझ गए होंगे आप, पहला आपका होने वाला है ट्रांसलेशन 500 वर्ड का, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। मान लो मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, किसी की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स की। तो दोस्तों जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले रहेंगे, क्या सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले, उनको दोस्तों 50 नंबर में से 20 लाने जरूरी। कितने 50 में से 20, ये मैंने आपको लिख दिया है। उनका क्वालिफाई नेचर मार्क्स कितना रहेगा, क्वालिफाई मार्क्स रहेगा
50 में से 20। और दोस्तों जो सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले हैं, एमटीएस वाले, उनके लिए सिर्फ पहला एग्जाम होगा, तो उनको 40 में से 16 नंबर लाना जरूरी। कितनी? 40 में से 16 नंबर लाना जरूरी है। तो ये आपको मैंने क्वालिफाई मार्क्स भी इसमें बता दिए हैं। अब दोस्तों आपका टायर 3 होने वाला है। टायर 3 में दोस्तों आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टायर 3 में आपका इंटरव्यू प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपका ऑफलाइन होगा और इसके मार्क्स का रहेंगे कितने? 50। ये आपका 50 नंबरों का होगा और इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि इंटरव्यू में कोई टाइम नहीं रहता है। इंटरव्यू चाहे तो आपका 1 घंटे का भी इंटरव्यू ले सकता है या 5 मिनट में भी आपका इंटरव्यू समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इस वैकेंसी में 3 टायर होंगे। टायर 1 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, टायर 2 और टायर 3 आपके ऑफलाइन होंगे। जहां इसमें आपको टिक मार्क करना है, तो यहाँ पर आप जो टायर 2 रहेगा इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है, रिटर्न वर्क करना है। और जो आपका टायर 3 रहेगा ये आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो इसमें आपको जो भी आपका इंटरव्यू आयो, जो भी आपका सवाल वगैरह पूछेगा उसका जवाब आपको अच्छे से देना है। तो दोस्तों पूरे हमने इसका विस्तृत एनालिसिस कर लिया इस वैकेंसी का। फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 5 नवंबर से। अभी 5 दिन बाद से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर हो तो नए सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।